जिमिन, रात के 2 बज रहे हैं तो अभी तक सोई नहीं? जा रही हूँ भैया, मैं भभी से थोड़ी बात कर रही थी। सॉरी, कैसे? ए आपसे इस घर में रहेगी, तू जब चाहे इससे बात कर सकती है। अब जा, जाकर सो जा। भैया आप क्या मुझे भगा रहे हो? जा रही हूँ मैं। तुम अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हुए? शादी की ड्रेस में अभी खड़ी हो? आज क्या सारी रात ऐसे रहोगे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप इस घर में मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीद के रखा है। मैं मेरे साथ कोई कपड़ा लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं ड्रेस कैसे चेंज करूँ? मैम के लिए कपड़ा लेकर आओ, तुम्हारे लिए कपड़ा आ रहा है। जियोन जंगकुक अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। एक जंगकुक फ्रेश होने चला जाता है। जियोन जंगकुक अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। खरूस कहीं का। थोड़ी देर बाद एक स्टाफ आके तेरे को कुछ कपड़ा देकर जाते हैं। एक कपड़ा तो बहुत महंगी है। सुगा, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत थका हूँ, ऊपर से सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। क्या आपके सर दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तुम्हें कॉफी बनाना आता है? नहीं, मैं नूना को बोलूंगी, वो आपके लिए कॉफी बना देगी। नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। आधी रात है, बेचारी सो रही है, उसे जगाने की जरूरत नहीं है। पर आपके सर दर्द, मैं मेडिसिन ले लूंगा। आपके पास मेडिसिन है? नहीं, तो आप कैसे लेंगे? मैं ले आऊंगा। मेरी बात छोड़ो, तुम बोलो, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? वो मैं भाभी को रूम में छोड़ने गई थी, तो हम दोनों बातें करने लग गए। इसका मतलब तुम अब तक जंगकुक के रूम में थी? हाँ, ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं। और आप नहीं सोएंगे? हाँ, सोऊंगा। सर दर्द थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद सो जाऊंगा। तुम जाओ। सर दर्द थोड़ी ना ऐसा कम होता है, दवाई लेने की जरूरत है। दवाई मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आप अगर बुरा न मानो तो मैं आपकी सर दबा दूं? क्या? अगर आप चाहो तो, वरना मैं आपको नहीं छूऊंगी। मैं आपकी सर दबा दूंगी तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा मौका कोई छोड़ता है क्या? चलो मेरे रूम में। 1 मिनट, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल तो हो ना? अगर नहीं हो तो रहने दो, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। नहीं, मैं खुद से करना चाहती हूँ। सच? हाँ, सच। ठीक है, तो चलो। सुगा जिमिन की गोद में सर रखता है। लो, आप दबा दो। सुगा की ऐसी हरकत से जिमिन पूरी तरह से शॉक है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या हुआ जिमिन, जल्दी करो। जिमिन कांपते हुए हाथों से सुगा के सर दबाने लगते हैं। जिमिन, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? हाँ, नहीं, नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जा सकती हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है। दोनों उस घर में मजे कर रहे हैं और मैं इस घर में सुगा की बहन की चौकीदारी करने आई हूँ। साला एक बीबी के साथ सुहागरात मना रहा है और एक चैन से सो रहा है, और मैं यहाँ चौकीदारी करने आया हूँ। क्या किस्मत है मेरी। 2 दिन पहले इसकी बहन घर में कांता मुस्सी के साथ अकेले रही थी,
मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। हाँ, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाइए, जाकर सो जाइए। एक एक लूसी चली जाती है। लो, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। तुम एक कपड़ों को हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? सोच रही हूँ, आपके घर की स्टेप भी इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं। एक कपड़ा कितने की होगी? अमीर लोगों की स्टेप भी अमीर है। स्टूपिड, एक कपड़ा स्टेप की नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम्हारे लिए मंगवाया गया है। मेरे लिए? मैंने तो सोचा मैं कोई कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए आप स्टेप के कपड़े मुझे पहनने के लिए बोला है। क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हें पहनने के लिए दूसरों के कपड़े देंगे, वो भी इस घर के स्टेप की? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? वो कहने के दूसरों के कपड़े पहनने की आदत है मुझे, इसलिए सोचा इस घर में भी दूसरों के कपड़े पहनने के लिए मिलेगी। अपने सोच को बदलो, तुम मेरी मॉम डैड की बहू हो, तुम्हारे लिए हमेशा एक्सपेंसिव और यूनिक चीजें तैयार होगा, वो कपड़ा हो या फिर कुछ और। अब जाओ, जाकर फ्रेश जाओ। क्या कहा आपने? मैं आपकी मॉम डैड की बहू हूँ? हाँ, तुम मेरी मॉम डैड की बहू हो। मैं सिर्फ आपकी मॉम डैड की बहू हूँ, आपकी पत्नी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। तो आप मुझसे शादी क्यों की? मॉम डैड की वजह से। वो दोनों चाहते थे मैं तुमसे शादी करूं, इसलिए शादी की, वरना मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। बोलते ऐसे हो आप जैसे मैं आपके साथ शादी करने के लिए मर गई थी। मैं भी तो आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, दादी की वजह से करना पड़ा, वरना मैं सारी जिंदगी कमाई रहती। पर आपका जैसा खड़ूस अकड़ू खरगोश के साथ कभी शादी नहीं करती। पागल आदमी कहीं का। एक एक तेज चली जाती है, थोड़ी देर बाद ते वॉशरूम से बाहर निकल के जाने लगती है। ए, तुम कहाँ जा रही हो? बाहर। किस लिए? सोने के लिए। क्यों? इस रूम में तुम्हारे सोने के लिए जगह नहीं है? हाँ है, पर मैं कोई पराई मर्द के साथ सो नहीं सकती। क्या? क्या कहा तुमने? जो सुना आपने वही। आप तो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो, तो मैं आपके साथ एक रूम में एक साथ एक बेड पे कैसे सो सकती हूँ? इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ सोने। इस घर में तो बहुत सारे रूम है, कोई एक रूम में सो जाऊंगी। एक कदम भी अगर रूम से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चुपचाप आके बेड पे सो जाओ। और तुम पराई मर्द किसे कह रही हो? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। हाँ, हस्बैंड? आपने तो मुझे थोड़ी देर पहले ही बोला आप मुझे पत्नी नहीं मानते हो, तो आप मेरी हस्बैंड कैसे हुए? मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हें अपना पत्नी नहीं मानता हूँ, पर मैंने तुम्हें एक बार भी बोला है मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। नहीं तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो? चुपचाप सो जाओ। शादी के बाद हर लड़की हस्बैंड के साथ ही सोती है। आप मुझे एक बात बोलो, आप आगे कहना क्या चाहते हो? आप मुझे अपना पत्नी नहीं मानते हो, पर खुद को मेरा पति मानते हो, इसका मतलब क्या है? आप इतनी कंफ्यूजन वाली बातें क्यों करते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। दिमाग को पकड़ के रखो और सो जाओ, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को सोचते सोचते तुम्हारी बाल झड़ जाएगी, फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। तुम अभी भी छोटी हो मेरी बात को समझने के लिए। अब सो जाओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं सोई हूँ। बोल तो ऐसा रहे हो जैसे मैं हर रोज लड़कियों के साथ सोता हूँ। चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। एक एक जागरूक जाने लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? बाहर। मैं इतनी बड़ी रूम में अकेले सो नहीं सकती, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक एक जागरूक चला जाता है। अजीब इंसान है, सच में ये मेरे सोच के बाहर है। क्या बोलता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। जांको, तुम अभी तक सोए नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हें उसके साथ एक रूम में रहने में प्रॉब्लम हो रही है। तुम चाहो तो मैं उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगी। नहीं मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं जानती थी तुम यही बोलोगे। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे तुम्हारी मनपसंद बना दूंगी, जैसा तुम चाहते हो, ठीक वैसे ही। नहीं मॉम, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मेरी वजह से उसे बदलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ वो खुद को बदले। सबका हक है अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने की। अगर उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो वो खुद को भूल जाएगी और मुझे पसंद नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, जाकर सो जाओ।